बहुत प्राचीन समय की बात है। त्रेतायुग में ऋषि अत्रि और माता अनसुया के आश्रम में सदैव शांति रहती थी। उनके तप, उनका तेज और उनकी निर्मलता इतनी अद्भुत थी कि स्वर्ग में भी उनके बखान होते थे। अत्रि और अनसुया की पवित्रता का तेज हमारे तेज से कम नहीं है। ये बात देवों के आह पर लगी। तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महादेव एक विचित्र निर्णय पर पहुंचे। चलो अनसुया की परीक्षा लेते हैं। एक दिन सांझ के समय क्षीण वस्त्रों वाले 3 साधु आश्रम में आए। वे बोले, माता भिक्षा दें। अनसुया ने स्निग्ध मुस्कान के साथ कहा, आप स्नान करके आए, मैं भोजन तैयार करती हूं। वे बोले, भोजन चाहिए पर एक शर्त पर। भिक्षा नग्न होकर देनी होगी। पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई आदेश सुनकर स्त्री की आंखें झुक जाती, लज्जित हो जाती, संकोच में पड़ जाती। पर अनसुया मुस्कुराईं। ना क्रोध, ना व्यथा, ना तिरस्कार। उन्होंने बस प्रेम में देखा और जान गईं, ये कोई साधारण साधु नहीं है। उन्होंने मन में प्रणाम किया और तुरंत तप शक्ति का संकल्प लिया। उनकी पवित्रता ने तीनों देवों को एक क्षण में बालक रूप में बदल दिया। वे तीनों बच्चे बन गए। 3 देव एक मां की गोद में। अनसुया ने उन्हें स्तनपान कराया जैसे स्वयं जगत माता हो। देवताओं के महल में हलचल हुई। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती अत्रि अनसुया के पास आईं। मातृभाव से उन्होंने विनती की, माता हमारा अहं टूट चुका है, अब हमारे पति को उनका रूप लौटा दो। उन्होंने सरलता से तीनों देवों को उनके दिव्य स्वरूप में लौटा दिया। तीनों देव अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर दिया, हम तीनों मिलकर एक संयुक्त पुत्र रूप में तुम्हारे घर जन्म लेंगे और वह पुत्र त्रिदेवों के गुणों का समन्वय होगा। और कुछ समय बाद अत्रि पुत्र के रूप में एक तेजस्वी बालक जन्मा, दत्तात्रेय। दत्तात्रेय ने बचपन से ही संसार की सत्ता को पर लिया था। उन्हें न राज्य चाहिए था, न आश्रम, न शिष्य समूह, न प्रसिद्धि। वे नंगे पांव धरती पर घूमते, कभी पहाड़ों में, कभी नदियों के किनारे, कभी बागों में, कभी जंगल में। वे स्वयं को किसी गुरु से बांधते नहीं थे। प्रकृति उनकी गुरु थी। उनका संदेश एक ही है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं